अरे बोलो। एकता में रहने वाला हिंदू ही इस देश में, बुरा ना मानना, सबके लिए, जैसे बांग्लादेश में आज स्थिति खराब है, सबको पता है? हम अपने लिए परेशान नहीं हो रहे। हमें ना नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए, और तुम्हें बाप की कसम है अगर हम नेता बने भी तो हमें वोट मत देना। ना हम आपकी बच्चियों की है, हमारी चिंता केवल आने वाली पीढ़ियों की है। हमारी चिंता आपकी जमीनों की है। हमारी चिंता केवल आपकी है कि आज बांग्लादेश का हिंदू परेशान है तो वो तो भारत आ जाएगा, पर भारत का हिंदू परेशान होगा, कहां जाएगा? कहां जाएगा? सबके पास थोड़ा पढ़ लेते हैं, बोले हम आई एम सेकुलर हिंदू हैं। ठठी के वे सेकुलर होता क्या है पता है तुझे? राम होने के सबूत मांगे जाते, हमने क्या गलत बोला? आप लोग हमारे हैं, एकता में बहुत ताकत है, बुरा ना मानना। हम इसलिए सड़कों पर उतरे हैं, इसलिए मुंह चला रहे हैं कि कल के दिन जब हमारी नई पीढ़ी हमारे, जब हिंदू बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे? तब हम कह पाएंगे कि जब हिंदू बर्बाद हो रहा था तो हम लोगों को जगा रहे थे, अब नहीं जागे तो ये उनकी कमी है। हमको सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर बहुत याद आते हैं, और हमारे हिंदुओं में अभी हमारे पास में एक जिला है पन्ना जिला। पन्ना जिला में एक क्षेत्र है कल्ला। कल्ला में 3 लोग बकरी लेकर के ईसाई बन गए, बकरी मात्र ईसाई बन गए, और कन्वर्जन भयंकर है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि संत महंत ये औद्योगिक जगत के क्षेत्र शहरों में काम करते हैं। असली जरूरत है गांव में। हम लोगों को अब उनको जगाना पड़ेगा, और इस देश में सबसे बड़ी जड़ है, संत बैठे, महंत बैठे, आचार्य भी बैठे, इस तरफ श्रीनाथ जी के भी पूज्य महाराज जी बैठे, सब संत बैठे। इनसे आप सबसे हमारी प्रार्थना है, इस देश में सबसे बड़ी दीवार का नाम है जात पात। इसको तोड़ें। पहले हम हिंदू हैं, इस बात पर फोकस करें, फिर आप देखिए भारत बदलेगा, विश्व गुरु की ओर जाएगा, एकता होगी। 1000 कामों पर शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं, ईसाइयों में बड़ी खूबसूरती है। 1,00,000 काम हो रविवार को प्रेयर करने जाते हैं, हम हिंदुओं को टाइम ही नहीं मिलता है। 25 तारीख आती है तब जरूर अपने बच्चों को सांता क्लॉज के पास भेज देते हैं, ठटरी के बरे। नक कटा, अपने बाप से बाप कह नहीं रहा, अंकल को बाप बना रहा है। क्या गजब का जमाना चल रहा है। अपने फादर को फादर कह नहीं रहा है, अंकल को फादर बना रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में जात पात का भेदभाव मिटे। अब हमने तो पदयात्रा, हमने तो ठान लिया, कमर कस ली। गलत हो या सही ये तुम जानो, तुम कब कसोगे ये तुम जानो। हमको तो इस देश के हिंदुओं का दुख दर्द नहीं देखा जा रहा, तुम्हें देखा जा रहा हो तो जियो। हमने तो इस देश के लिए, हम हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं। जितने भी मुसलमान और ईसाई होगे तो फायदे में रहोगे, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, हम तुम्हारे ही पक्ष में हैं। पर तुम हमारी होली पे ज्ञान पेलते हो, दीपावली पे पटाखे बनाने से जो प्रदूषण हो जाता है, बकरीद को काहे नहीं प्रदूषण होता है, ये ज्ञान आप उस दिन भी दीजिए, तब फिर आप जो है दिमाग खराब कर लेते हो। तो हम भैया किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है भैया, हम राष्ट्र के पक्ष में हैं। इस हिंदू एक होगा, और जब भगवा ध्वज लहराएगा तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा, और हिंदू एक होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत हो जाएगा। 100 की सीधी बात है, स्पष्ट बात है। इसीलिए हमारे जितने भी प्रवचन होते हैं माया छोड़ने के नहीं होते, क्योंकि हम खुद माया लेके प्रवचन करते हैं।
वाह 11 लाख लेकर के हम प्रवचन करें, कहते हैं माया बेकार। हम भारत के लोगों को बाबा नहीं बनाना चाहते, तर्कवादी बनाना चाहते, बिजनेसमैन बनाना चाहते, आर्थिक संपन्न बनाना चाहते। और सबसे पहले बहुत सी माताएं, मातृत्व भूमि, माताओं की बहुत भूमिका होती है, माताएं बैठी हुई हैं। हम प्रार्थना करेंगे, आप अपने बेटा या बेटी को लव जिहाद से चक्कर से बचाना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप तुमसे शुरू होगा। अपने बच्चों को वो संस्कार देंगी, लाखों लोग बरगलाने वाले आ जाएं, पर बेटा या बेटी लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो जितनी माताएं बैठी हैं, अब आपको वो माता नहीं बनना है। अब आजकल की माताएं भी बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, कुछ बोलेंगे तो कल ही FIR हो जाएगी। एक माताजी इंदौर की हमें मिली, हमने कहा एक बात बताओ कहां जा रही हो? बोले मरने जा रहे हैं। हमने कहा जिंदगी अमूल्य है। बोले नहीं नहीं मरना है। हम कहा कैसे मर घुस गई? हमारा दिमाग खराब हो गया, हम बाहर ही बैठ गए। हम कहा निकलने दो, क्वेश्चन करेंगे। वो जैसी ही बाहर निकली सज बज के गई थी अलग, आई अलग, 1.5 अंगुल की ऊपर वो क्रीम लगवा कर। हम कहा माता जी तुम मरने जा रही थी, क्षमा करो, अब तुम ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोले गुरुजी क्षमा करो, हम इसलिए ब्यूटी पार्लर में गए तो कल अगर मरेंगे वो पेपर में अगर न्यूज छपेगी तो फोटो खराब ना आ जाए। संस्कृति का संस्कार देना, अपने श्रृंगार के लिए जब आप टाइम निकाल सकती हो तो 1 घंटा बच्चों को संस्कृति का श्रृंगार करवाना प्रारंभ कर दो। आप अपनी बेटा और बेटी को संस्कृति का श्रृंगार करवाओ कि मंदिर जाओ। और हिंदुओं को 5 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, भेदभाव मुक्त भारत करने के लिए गांव गांव में बैठक करो। दूसरा, मंदिरों में। दूसरी बात, तीसरी बात, हिंदू को हिंदुओं से ही बिजनेस करना चाहिए। चौथी बात जो हिंदुत्व को मजबूत करेगी वो ये, माताओं को हिंदुत्व की पाठशाला खोलनी चाहिए अपने घर में। और 5वीं बात, हर 24 घंटे में 1 घंटा देश के लिए निकालना चाहिए। हम किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे साहब? खाते तुम भारत का, पानी भारत का, मिट्टी भारत की, हवा भारत की, तुम गाओगे पाकिस्तान का।